नमस्कार। आज हम दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चेनाब ब्रिज पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, नमस्ते। ये पुल चिनाब नदी के ऊपर है और इसकी ऊंचाई मतलब नदी तल से 359 मीटर है। 359 मीटर, ये तो एफिल टावर से भी ऊंचा हुआ। बिल्कुल। तो आज हम देखेंगे कि ये बना कैसे, क्या मुश्किलें आईं और इसका असल महत्व क्या है, जो जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर। हाँ, मतलब जरा सोचिए, हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां इतनी तेज हवाएं चलती हैं, भूकंप का खतरा रहता है, वहां ऐसा पुल बनाना यकीनन बहुत बड़ी चुनौती थी। चलिए तो फिर इस इंजीनियरिंग के कह सकते हैं करिश्मे की कहानी में उतरते हैं। जरूर। तो ये पुल है भारत में जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में, हाँ, और इसको बनाने का आइडिया आया था 2003 में और बनने में लग गए करीब 20 साल। हाँ, काफी लंबा समय है। कुल लंबाई है इसकी 1315 मीटर। लेकिन क्या सिर्फ ऊंचाई ही सबसे बड़ी चुनौती थी यहाँ, या कुछ और भी था? नहीं, ऊंचाई तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसा आपने कहा 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हवाएं और फिर वो जोन 4 का भूकंपीय खतरा। अच्छा, जोन 4 मतलब जहां भूकंप आने का रिस्क काफी ज्यादा माना जाता है। तो इन सब वजहों से सबसे पहले एक बहुत ही मजबूत नींव की जरूरत थी। पुल का जो आर्च वाला हिस्सा है, मेहराब, उस पर सबसे ज्यादा वजन आना था, तो उसकी नींव हिमालय की चट्टानों में मतलब 40 मीटर गहरी और 50 मीटर चौड़ी बनाई गई। 40 मीटर गहरी नींव, ठीक है। नींव तो मजबूत हो गई, लेकिन फिर वो विशाल मेहराब, उसको उतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया, जोड़ा कैसे गया? हाँ, वो भी एक बड़ा काम था। उसके लिए एक खास किस्म की केबल क्रेन प्रणाली का इस्तेमाल किया गया। ये क्रेन 35 टन वजन के स्टील के टुकड़ों को उठा सकती थी। अच्छा, और इसमें कुल स्टील लगा है करीब 27,000 टन। 27,000 टन? हाँ, सोचिए, ये इफिल टावर में जितना स्टील है उससे 3 गुना ज्यादा है। बाप रे। और उसे हिमालय के उस मुश्किल इलाके तक ले जाना, फिर 359 मीटर्स की ऊंचाई पर फिट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल और इंजीनियरिंग चैलेंज था। सही बात है। कहीं कहीं तो जमीन तैयार करने के लिए कंट्रोल्ड ब्लास्ट भी करने पड़े। खैर, आखिरकार अप्रैल 2021 में मेहराब के दोनों हिस्से जुड़ गए और फिर पुल का डेक लगाया गया, जिसमें करीब 6 लाख बोल्ट्स लगे हैं। 6 लाख बोल्ट, ये तो सच में अविश्वसनीय लगता है। अच्छा, इतने बड़े स्ट्रक्चर की सेफ्टी और मजबूती का क्या इंतजाम है? क्या ये वाकई वो भूकंप और तेज हवाएं झेल लेगा? बिल्कुल, इसे डिजाइन ही 120 साल की लाइफ के हिसाब से किया गया है। ये -20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकता है। -20? हाँ, और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को सहने लायक बनाया गया है। अच्छा। बल्कि डिजाइन ऐसा है कि अगर कोई एक पिलर डैमेज भी हो जाए तब भी पुल स्टेबल रहेगा। ओके। और हाँ, कश्मीर की सिचुएशन को देखते हुए इसे धमाकों से बचाने के लिए एक खास 780 मीटर लंबा ब्लास्ट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म भी है। ये भारत में पहली बार किसी रेलवे पुल पर इस्तेमाल हुआ है। ब्लास्ट प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म? ये पहली बार हुआ है भारत में। हाँ, रेलवे पुलों पर पहली बार। ताकि किसी हमले का असर कम से कम हो। समझ गया, यानी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। क्या इस पर नजर रखने का, मॉनिटर करने का भी कोई सिस्टम है? हाँ, बिल्कुल। पुल पर 100 से ज्यादा सेंसर लगे हैं। ये हर वक्त हवा की स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पुल में वाइब्रेशन, इन सब पर नजर रखते हैं। अच्छा। और अगर कोई भी रीडिंग खतरे के लेवल से ऊपर जाती है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आने वाली ट्रेन को रेड सिग्नल भेज देगा और पास के स्टेशन मास्टर को भी अलर्ट कर देगा। ये तो बहुत एडवांस्ड है। खैर, ये तो हुई इंजीनियरिंग की बात है। लेकिन असल जिंदगी में, जमीनी हकीकत में इस पुल का क्या महत्व है? क्या बदला इससे? देखिए, इसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। ये पहली बार है कि कश्मीर घाटी पूरे साल मतलब हर मौसम में बाकी भारत से रेल नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगी। हाँ, ये बड़ी बात है। पहले क्या होता था कि भारी बर्फबारी या लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे और सुरंगें अक्सर बंद हो जाती थी। हाँ, वो तो है। तो इससे टूरिज्म को बहुत फायदा मिलेगा। प्लान्स है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी कश्मीर तक चलाई जाएं। अच्छा। और साथ ही वहाँ के किसानों के लिए, खासकर जो सेब या दूसरे फल उगाते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, हाँ, उनके लिए तो ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी समस्या रहती होगी। बिल्कुल, अब उन्हें दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बाजारों तक पहुँचने के लिए एक सस्ता और भरोसेमंद रास्ता मिलेगा। तो मतलब कनेक्टिविटी और इकोनॉमी दोनों के लिए अहम है। इसके अलावा भी कोई पहलू है जिस पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, एक और पहलू है जिसका जिक्र शायद कम होता है, वो है इसका स्ट्रेटेजिक मतलब सामरिक महत्व। मिलिट्री के लिहाज से? हाँ,
ये पुल हमारी सेना को जवान और भारी साजो सामान बॉर्डर एरिया तक ज्यादा तेजी से और ज्यादा संख्या में पहुंचाने में मदद करेगा। पहले खराब मौसम में ये बहुत मुश्किल होता था। समझ गया। अच्छा, जब इस पूरे प्रोजेक्ट की बात हो रही है यूएसबीआरएल की, तो क्या चिनाब ब्रिज के अलावा भी कोई और खास स्ट्रक्चर है इसमें? हाँ, बिल्कुल। इसी प्रोजेक्ट का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अंजी खट ब्रिज। अंजी खट ब्रिज? हाँ, ये भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। मतलब जिसमें पुल का रास्ता केबल्स के सहारे टावरों से लटका होता है। ये कटरा को रियासी से जोड़ता है। अच्छा, ये केबल स्टे वाला है। हाँ, पहले इसे भी आर्च ब्रिज बनाने का सोचा था, लेकिन फिर केबल स्टे डिजाइन चुना गया। इसमें स्टील कम लगता है, खर्चा कम आता है और बनता भी तेजी से है। ओके। इसके 96 केबल सिर्फ 11 महीने में लग गए थे। सिर्फ 11 महीने में? कमाल है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये चिनाब ब्रिज सिर्फ एक इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना ही नहीं, बल्कि ये भारत के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, मौसम की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता, आर्थिक विकास की नई संभावनाएं और हाँ, सामरिक मजबूती का भी एक प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। और ये सोचने वाली बात भी है कि इस तरह के जो विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, खासकर ऐसे इलाकों में जो भौगोलिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील हों, हाँ। वो सिर्फ फिजिकल लैंडस्केप को ही नहीं बदलते, बल्कि वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी और बड़े जियोपॉलिटिकल समीकरणों को भी कैसे एक नई शक्ल देते हैं। बिल्कुल, एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं ये। चलिए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ये जानकारी वाकई दिलचस्प थी। शुक्रिया।